So hello and welcome to Tree Academy. This is Prerna Sinha. From today, I'm just going to start with literary devices. Literary devices are the most important parts, are the most important part, you know, and हमें इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं एंड हमारे वर्क में मतलब पूछे जाते हैं कि इस वर्क में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट रीड ऑल दोज पार्ट्स. ठीक है. एंड मैंने अपने क्लासेस को उसी तरह से डिजाइन किए हैं. दैट इज कि अगर मैं किसी वर्क का एग्जांपल ले रही हूँ अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, तो मैं सिर्फ वो लिटरेरी डिवाइस आपको बता रही हूँ. ठीक है ना. राइट. सो बिफोर स्टार्टिंग विथ एनी काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, लेट्स नो कि व्हाट इज एक्चुअली अ लिटरेरी डिवाइस इज. ठीक है. तो लिटरेरी डिवाइस होता क्या है? तो this refers to any technique used to create meaning or emphasize a particular idea, theme or object in a story. तो literary device it's a technique. क्लियर है? लिटरेरी डिवाइस क्या होता है? इट्स अ टेक्निक होता है जो कि मीनिंग को क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है. टू क्रिएट मीनिंग, टू क्रिएट आइडिया, टू क्रिएट थीम एंड ऑब्जेक्ट ऑन अ स्टोरी. ठीक है ना. किसी स्टोरी को अगर हम बनाते हैं या फिर लिखते हैं तो उसमें क्या टेक्निक यूज होती है, क्या मीनिंग यूज होता है, क्या आइडिया यूज होता है, क्या थीम यूज होता है एंड क्या ऑब्जेक्ट यूज होता है, इन सारी चीजों का मिश्रण जो होता है उसे हम लिटरेरी डिवाइस कहते हैं. क्लियर है? राइट. सो लिटरेरी डिवाइस आर द टेक्निक्स that are used to enhance the key element of a story. मैंने बताया कि स्टोरी के की एलिमेंट्स को एनहांस करता है लिटरेरी डिवाइस. ठीक है. दीज डिवाइसेस can affect the novel on a word, sentence, or structural level. Literary terms are the names that are given to these devices. They are integral to the formation of literary work. Example of literary devices include personification, simile, and imagery. अब लिटरेरी डिवाइस होता क्या है? ये इन्हांस करता है किसी भी स्टोरी के की एलिमेंट्स को. ठीक है. एंड ये जो डिवाइसेस होते हैं एक नॉवेल को अफेक्ट करते हैं ऑन अ वेरी गुड वे, यानी उसके वर्ड्स, सेंटेंस एंड उसके स्ट्रक्चर लेवल को इट जस्ट अफेक्ट. ठीक है. एंड पोइट्री में भी वी जस्ट यूज लिटरेरी डिवाइसेस, प्लेज में भी हम लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं, नॉवेल्स में भी देखते हैं. ठीक है. क्लियर? तो लिटरेरी terms are the names that are given to these devices. अब क्या लिटरेरी डिवाइसेस तो आप समझ गए. अब लिटरेरी टर्म्स होता है, ये जो डिवाइसेस होते हैं उसे हम लिटरेरी टर्म्स कहते हैं. ठीक है. वो नाम दिया जाता है. क्लियर है? दे आर integral to the formation of literary work. ठीक है. They are just integral to the formation of any kind of literary work. And examples of literary devices include personification, simile and imagery. आपने ये सारे literary devices को पढ़ा होगा. ठीक है ना. So I'm just not going to explain कि what a simile is, what a personification and what a imagery is. ठीक है. These are the most common things. ठीक है ना. Right. But yeah, मैं सिर्फ वही लिटरेरी डिवाइस आपको बता रही हूँ जो हमारे सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू दिस. ठीक है ना. बिकॉज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. क्लियर है? राइट. सो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एंटीथेसिस से. एंटीथेसिस आपने सुना होगा. ये एक बहुत कॉमन सा लिटरेरी डिवाइस है एंड या यू ऑल वेर जस्ट familiar with this literary device, that is antithesis. So antithesis is a commonly used literary device that can be found in novels, poems, play and in our day to day speech. अब antithesis ये जो है एक बहुत कॉमन सा लिटरेरी डिवाइस है जो हम देखते हैं, नॉवेल्स में देखते हैं, पोएम्स में देखते हैं एंड हमारे डे टू डे स्पीच में हम इस एंटीथेसिस को देखते हैं. क्लियर? राइट. So antithesis is a literary device that states two objects are different from each other. अब ये literary device जो होता है ये बताता है कि दो ऑब्जेक्ट जो है they are just different from each other. क्लियर ना. एंटीथेसिस क्या बताता है? ये स्टेट करता है कि ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं they are just different from each other. यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि दो ऑब्जेक्ट क्या है, वो एक दूसरे से जस्ट डिफरेंट है. क्लियर? राइट. This is a type of literary device that can be used to highlight the differences
between the two objects in a positive or a negative way. ठीक है, मतलब ये लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, इट इज जस्ट यूज टू हाईलाइट टू डिफरेंट थिंग. ठीक है, टू डिफरेंट थिंग या टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एंड या तो ये पॉजिटिव वे में दिखेगा या तो फिर ये नेगेटिव वे में दिखेगा. ठीक है, यानी दो ऑब्जेक्ट को जस्ट ये बताता है डिफरेंसेस ऑन अ पॉजिटिव वे एंड ऑन अ नेगेटिव वे. ठीक है, किसी भी वे में बताता है. देयर आर मेनी सिनोनिम फॉर एंटीथेसिस इंक्लूडिंग अपोजिट और कॉन्ट्रास्ट. तो एंटीथेसिस का बहुत सारा अपोजिट जस्ट वर्ड है. ठीक है, सिनोनिम्स है, जैसे कि हम अपोजिट भी यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, बट या हमें ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है, बिकॉज एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज अपोजिट या व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट. पूछा जाता है कि व्हाट इज एंटीथेसिस, या फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वर्क एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है. क्लियर ना? सो एंटीथेसिस कैन बी यूज्ड इन टू डिफरेंट वेज. ठीक है, सॉरी, इन टू वेज. ठीक है, दो तरीकों से we can just use antithesis. Clear? Right. Some of the most famous phrases that uses antithesis comes from plays. This is frequently noted in the plays of William Shakespeare, who used antithesis as a dramatic device when writing his work. अब एंटीथेसिस क्या है, बहुत सारे फ्रेजेस एंड प्लेज में यूज होता है, एंड हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग विलियम शेक्सपियर के कौन से वर्क में एंटीथेसिस यूज हुआ है. डू यू हैव एनी आइडिया कि विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये एंटीथेसिस यूज हुआ है? क्लियर? तो लेट्स जस्ट सी कि कौन सा वर्क है विलियम शेक्सपियर का अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस जिसमें एंटीथेसिस यूज हुआ है. दैट इज, अब क्या होता है कि एंटीथेसिस क्या है, इट कैन बी यूज्ड in plays to show the differences between characters and their motivations, as well as to show a character's inner strife. One of the most well-known example of this scene in Shakespeare's play Hamlet. ठीक है, अब क्या है कि एंटीथेसिस क्या होता है, जस्ट यूज टू शो द डिफरेंसेस बिटवीन कैरेक्टर्स एंड देयर मोटिवेशन, कि उन्होंने किस वे में उस स्पीच को दिया है. ठीक है, एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो हमें शेक्सपियर के प्ले में दिखता है वो है हेमलेट. हेमलेट में एंटीथेसिस का यूज हुआ है. ठीक है, अगर हमारे एग्जाम में आए कि इनमें से कौन से ऑप्शन दिया रहेगा आपको शेक्सपियर के प्लेस का, दैट इज हेमलेट दिया रहेगा, टेम्पेस्ट दिया रहेगा, एज यू लाइक दिया रहेगा, एंड पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो प्ले है शेक्सपियर का जिसमें एंटीथेसिस यूज हुआ है, देन द आंसर विल बी हेमलेट. ठीक है, तो लेट्स सी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इस ये सेंटेंस आपने फ्रेज आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस सा फ्रेज है, दैट इज टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, तो ये जो है, ये जो फ्रेज है, इसमें यूज हुआ है एंटीथेसिस. ठीक है, एंड हेमलेट पूछ रहा है इसमें. ठीक है, एंड ही इज आस्किंग हिमसेल्फ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टू लिव और टू डाई. ठीक है, या तो तुम जियो या तो फिर मरो, ये हेमलेट क्वेश्चन कर रहा है. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वे में हम दोनों देख सकते हैं. ठीक है, live and die. The presence of antithesis may be harder to see here than in modern writing. However, the use of word not shows that the device is being used. ठीक है, ये जो not यहाँ पे use कर दिया गया है, ये क्या जताता है, ये जताता है कि the device is being used. इस device को just use किया जा रहा है. तो अगर क्वेश्चन आए कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, तो द आंसर विल बी एंटीथेसिस. क्लियर ना? एंटीथेसिस, राइट. सो अब बहुत सारे नॉवेल्स में भी एंटीथेसिस यूज हुआ है, राइट. सो मैं जस्ट उसे आगे बताऊंगी. तो यहाँ पे क्या है, शेक्सपियर कॉन्ट्रास्ट द फ्रेज टू बी विथ नॉट टू बी. अब शेक्सपियर ने इस फ्रेज को डाला है, टू बी के साथ इन्होंने नॉट टू बी डाला है. ठीक है, इन्होंने नॉट ऐड किया है. यहाँ पर हम देख सकते हैं टू बी और नॉट टू बी. ठीक है, डाला है, showing that the character is questioning his own mortality. Antithesis is used at a crucial point in this play to relate to the audience Hamlet's internal conflict. अब यहाँ पे क्या है कि ये जो कैरेक्टर, ये जो स्पीच है टू बी और नॉट टू बी, ये
इसमें ना ये जो कैरेक्टर जो स्पीच बोल रहा है, ही इज जस्ट क्वेश्चनिंग हिज ओन मोरालिटी, ठीक है। एंड इस प्ले में हम क्या देखते हैं कि हेमलेट ने कैसे इस स्पीच को रिले किया है अपने जस्ट इनर कन्फ्लिक्ट को जताने के लिए, या फिर जस्ट डिपिक्ट करने के लिए, या बताने के लिए। क्लियर है ना यहाँ पर? राइट। सो यू नो, मैं एक चीज बता दूं कि दिस इज जस्ट अ रिकॉर्डेड वीडियो, आई एम जस्ट नॉट टेकिंग द लाइव क्लास राइट ना, बिकॉज मुझे कुछ काम था एंड जस्ट आई डोंट वांट एवरीवन टू वेट कि मैं 5:30 का मैं टाइम देती हूँ एंड जस्ट आप वेट कर रहे हो मेरे क्लासेस का। आई जस्ट डोंट वांट दिस काइंड ऑफ थिंग, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। मैं पहले ही रिकॉर्ड कर दी। क्लियर ना? राइट। एंटीथेसिस इज कॉमनली यूज्ड इन नॉवेल्स। अब एंटीथेसिस हमने प्ले में देखा अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, एंड नॉवेल्स में भी यूज होता है एंटीथेसिस। सो डू यू हैव एनी आइडिया कि एंटीथेसिस कौन सी नॉवेल में यूज हुआ है? Here, an antithesis can be used to set up conflict between characters, themes और setting in the novel. ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एंटीथेसिस का एक और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज एंटीथेसिस कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन टू अ सर्टेन वर्ड और फ्रेज। अब जैसे देखिए, शेक्सपियर ने यूज किया टू बी और नॉट टू बी, ये जो फ्रेज है, इट जस्ट अट्रैक्ट द ऑडियंस। हम खुद अट्रैक्ट हुए इस फ्रेज से, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। तो एंटीथेसिस का ये काम है कि रीडर्स के अटेंशन को जस्ट ग्रैब करना है, ठीक है, अपने ओर आकर्षित करना है। क्लियर ना? राइट। सो दिस विल मेक इट मेमोरेबल, स्पेशली इफ it is a theme that will be used throughout the novel. One of the most important yet well-known example of antithesis in literature is seen in Charles Dickens' A Tale of Two Cities. That is, it was the best of time, it was the worst of time. Clear ना? It was the best of time, it was the worst of time. तो ये जो फ्रेज है हम टेल ऑफ टू सिटीज में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आप सब ने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि नॉवेल्स में भी यूज होता है, मैंने बताया कि प्लेस में तो यूज होता ही है एंड नॉवेल्स में भी यूज हुआ है। एंड चार्ल्स डिकेंस जो हमारे सिलेबस में है, उनके वर्क में दैट इज अ टेल ऑफ टू सिटीज, इसमें एंटीथेसिस यूज हुआ है, दैट इज इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये बहुत फेमस सा कोट है, इसमें बेस्ट एंड वर्स्ट साथ में यूज किया गया है एक ही फ्रेज में, ठीक है ना। वी सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट इन दिस फ्रेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लेट्स जस्ट ना टेक अ क्विक रिवीजन कि एंटीथेसिस एक्चुअली होता क्या है। क्लियर ना? इससे क्या होगा ना, हमें जस्ट उतना कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा एंड जस्ट वी आर जस्ट डन, ठीक है ना। सो एंटीथेसिस इट्स अ लिटरेरी डिवाइस दैट स्टेट्स टू ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये क्या स्टेट करता है? दैट दो ऑब्जेक्ट जो है दे आर जस्ट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड इट कैन बी यूज्ड अलोंगसाइड पैरेललिज्म, ठीक है। अब एक और लिटरेरी डिवाइस है पैरेललिज्म, इसके साथ भी ये यूज होता है, ठीक है। इट कैन बी यूज टू कंट्रास्ट two objects or show that one is the opposite of another। अब contrast हुआ ना, दो ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे कॉमा जब पड़ जाता है, जैसे ये it was the best of time कॉमा it was the worst of time, दो ऑब्जेक्ट्स है, contrast है, the objects are contrast opposite। यहाँ पे बेस्ट यूज किया गया है एंड यहाँ पे वर्स्ट यूज किया गया है, ठीक है, अपोजिट यूज किया गया, बेस्ट को वर्स्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, टू बी और नॉट टू बी, यहाँ पे टू बी तो यूज किया गया है, नॉट टू बी यूज किया गया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, ऑपोजिट यहाँ पे दोनों हम देख सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज एंटीथेसिस। इस टाइप का कोई भी फ्रेज रहेगा तो आई होप कि यू आर नॉट गोइंग टू कंफ्यूज कि ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी कि आप अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं करने वाले हो। क्लियर ना? राइट। सो yeah, antithesis can be found in persuasive writings, poems, figures of speech and plays। मैंने बताया कि एंटीथेसिस को हम प्लेस में देखते हैं, नॉवेल्स में देखते हैं एंड पोएम्स में देखते हैं। क्लियर ना? राइट। तो एंटीथेसिस और क्या करता है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिदम टू मेक एन आर्ग्यूमेंट। ये ना एक रिदम बनता है, इट इज जस्ट यूज्ड टू मेक अ रिदम या फिर क्रिएट अ रिदम टू मेक एन आर्ग्यूमेंट। किसी आर्ग्यूमेंट को जस्ट कंप्लीट करने के लिए इट जस्ट क्रिएट अ रिदम। अब जैसे रिदम है, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। क्लियर ना? So that is the fact we see in antithesis। Clear ना? So that is for today। मैंने आपको just antithesis बताया एंड ये जो पार्ट है ये it is just a quick revision। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, it is just a
क्विक रिविजन एंड निखत आपने कहा कि मैम जस्ट लिटरेटिव डिवाइसेस स्टार्ट करो एंड आई एम जस्ट स्टार्टेड अ लिटरेटिव डिवाइस. आई होप आपको ये सारे कुछ समझ में आ गई होंगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल जस्ट मीट यू एंड यार 2-3 days मुझे कुछ वर्क है, देन आपको ये रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई विल जस्ट स्टार्ट लाइव क्लासेस. ओके ना? सो 2-3 दिन आप जस्ट मैनेज कर लो. क्लियर ना? आई एम जस्ट because it is just a recorded video. Clear? Right. So that's all for today. Thank you so much for watching. We'll just meet you in the next class. Bye everyone.